ओके, आज हम टेंस पूरा रिवाइज करेंगे फिर से, उसके सारे रूल्स जितने भी हमने आज तक टेंस पढ़े हैं, ठीक है, सारा कुछ हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। टेंस टेंस कितने टाइप्स के होते हैं सागर बताओ। हम्म, 4 टाइप्स के टेंस होते हैं। अच्छा, क्या क्या होता है बताओ। हम्म हम्म जी नहीं, ये तो आपने टेंस की परिभाषा ही चेंज कर दी। माय गॉड। 3 टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, एंड नंबर 3 होता है फ्यूचर। और अगर हम हिंदी में कहें, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर है भविष्य या भविष्य काल। ये 3 टाइप्स ऑफ टेंस हमारे पास होते हैं। इसके बाद जो अब अभी कह रहे थे ना कि प्रेजेंट, सॉरी इंडेफिनिट जो कह रहे थे, अब वो इंडेफिनिट जो है वो इन टेंस को, ये जो तीनों टेंस है ना, इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट, हाँ, जैसे अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स क्या क्या हो गए। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ये हो गया पहला टेंस हमारा। सेकंड क्या हो गया, प्रेजेंट, यस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4 क्या हो जाएगा, यस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स हैं, तो इसी तरीके से ये 4 पार्ट्स हर एक के साथ है। जैसे ये प्रेजेंट के साथ ये 4 पार्ट्स हैं, वैसे पास्ट के भी ऐसे ही 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है। पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इस वक्त जो हम चल रहे हैं, अभी सिर्फ प्रेजेंट को क्लेरिफाई करते हैं कि यहाँ तक हमारी हो गई कि 4 टेंसेस क्या क्या है प्रेजेंट के अंदर। इतना क्लियर हो गया। तो अब बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इसको और क्या क्या किस नाम से जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और क्या क्या कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट सुना है कभी। सिंपल प्रेजेंट सुना है, वही है ये, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही होता है। अब इसकी पहचान क्या होती है, कुछ सेंटेंसेस बताओ इससे रिलेटेड। वाह, क्या अच्छा सेंटेंस बताया है। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। आई एम रीडिंग, ये किस केस में होता है सागर। हाँ, ये आई एम रीडिंग तो ये कंटिन्यूअस में चला गया कि मैं कुछ कर रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, तुमसे ये उम्मीद तो कम से कम नहीं थी मुझे। सिंपल प्रेजेंट ये जो चीजें रोजमर्रा के तौर पर होती है, ठीक है। जैसे सूरज पूर्व से उगता है,
मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मेरे पापा रोज मार्केट जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है सिंपल प्रेजेंट के अंदर आती है। समझ आ रही है मेरी बात सागर? पीछे से ना बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, 1 मिनट के लिए उनको चुप कराओ या म्यूट कर दो। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। तो इसी तरीके से सन सेट्स इन द वेस्ट। हाँ, इसमें कुछ नहीं लगता, इसमें सबसे आसान ये है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है, कुछ नहीं लगता। जैसे आई, और सिंपल देखते हैं, आई गो टू स्कूल डेली। इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई क्या है, गो हो गया वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, कहीं कोई चेंज नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आई गो। उसके बाद सॉरी यहाँ पे मैंने टू नहीं लगाया, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, हो गया आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, क्लियर हो गया। माई सिस्टर रीड्स इन 10th क्लास, मेरी सिस्टर 10th क्लास में पढ़ती है। इसमें देखो ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट है, क्यों, ये ऐसा कुछ ऐसा सत्य जो कि हमेशा होता रहा है या होता रहेगा, इस टाइप की जो चीजें होती है जो वर्तमान रहेंगी हमेशा, कि मेरी सिस्टर 10th क्लास में पढ़ती है। इसमें तो कोई पढ़ रही है ऐसा कुछ तो मैंने नहीं बोला है ना, पढ़ती है, मैं यहाँ जाता हूँ, सूरज उगता है, ये जो चीजें हैं, तो इसमें ये इनको कहते हैं हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एक और सेंटेंस हमने पढ़ा था कि मछुआरा मछली पकड़ता है, उसकी रोजमर्रा की आदतों में आ गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मछुआरा मछली पकड़ता है, दी कैचेस फिश, द फिशरमैन कैचेस फिश। कैचेस एस क्यों आया? क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दी फिशरमैन, मछुआरा मछली पकड़ता है, कैचेस फिश। यहाँ पे है माई सिस्टर रीड्स, एस क्यों लगाया? क्योंकि माई सिस्टर एक है। अब आई एक ऐसा चीज है जिसके साथ कभी भी हम एस नहीं लगाते। ठीक है, आई, मैं को एक प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आई मैं हूं तो मैं अकेला इंसान, ठीक है, लेकिन आई गोज टू स्कूल कभी नहीं आएगा, आई गो टू स्कूल ही आएगा। लेकिन अगर इसी जगह पर मैंने ही या शी अगर लगा दिया, ही के साथ क्या आएगा? प्ले आएगा, ही या ही प्लेज फुटबॉल आएगा, बताओ क्या आएगा सही? ही प्ले फुटबॉल या ही प्लेज फुटबॉल, क्या लिखना चाहिए सागर मुझे? हेलो सागर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो, ही प्लेज फुटबॉल, एस आएगा या नहीं आएगा ये बताओ? हाँ प्लेज आएगा, क्यों? ही एक सिंगुलर है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसके साथ एस जरूर जुड़ेगा। बस एक आई का एक स्पेशल केस है जिसमें एस नहीं जुड़ेगा। जैसे ऊपर देखो ये सन, सॉरी यहाँ पे दी आना चाहिए था, दी सन राइजेस फ्रॉम द, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। या तो यहाँ द होता है आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स मतलब होता है ए एन डी, इसको भी मैं अलग से करवा दूंगी, अभी फिलहाल टेंस कर लेते हैं। ठीक है ना, ए एन डी मतलब आर्टिकल एक अलग से हम लेकर बैठेंगे, इसमें कुछ नहीं होता, बस हमें पता
बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बता दूंगी। The sun rises from the east, the sun sets in the west. I go to school daily. ये इतना क्लियर हो गया? आर्टिकल के लिए पूरी एक अलग क्लास रखेंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि सिंपल प्रेजेंट क्लियर हुआ, इसमें कोई गलती तो नहीं करोगे? तो यानी कि इसका, अब इसका बताओ रूल क्या बना हमारा? ये बना सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट, उसके साथ क्या आएगा? वर्ब, अगर जरूरत पड़ेगी तो एस जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और उसके साथ और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स अब जो भी बचा हुआ होगा पीछे वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे आसान कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सबसे आसान टेंस है अभी तक का। क्लियर हो गया इतना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ सागर? हाँ, तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ताकि एक एक करके हमारे सारे टेंसेस क्लियर हो जाए पहले, ठीक है। ओके।